यूपी के हाथरस में भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने मदद के तौर पर कई लोगों को चेक सौंपे थे और इसमें 3 लोगों को जो चेक सौंपे गए थे वो चेक बाउंस हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। हाथरस जैसा भयावह हादसा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब भगदड़ में कई घर सूने हो गए। सत्संग हादसे के बाद मृतक के परिजनों को प्रशासन की तरफ से चेक सौंपे गए थे, लेकिन मृतक के एक परिजन के मुताबिक उन्हें मिला चेक बाउंस हो गया। मेरे भाई को 50,000 का चेक दिया था उन्होंने, मेरी पाइप गुजर गई तो उनको उन्होंने 2 लाख का चेक दिया। तो वो चेक ले जाके मैंने 7 तारीख में बैंक में जमा कर दिए। बैंक में जमा करके मेरे पास कम से कम मंगल को फिर 9 दिन के 10 दिन के बाद मेरे पास फोन आया, ललिता जी अपना चेक ले जाओ बैंक में और उसमें पैसे नहीं है। इधर चेक बाउंस की खबर आई, उधर सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल ने मृतकों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक सौंपा। अगर ऐसा हुआ है कि चेक बाउंस हुआ तो ये घोर लापरवाही दर्शाता है। दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि एडीएम ने चेक बाउंस होने की बात को सिरे से गलत बताया है। बात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की, जहां पर चकबंदी लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश यहां पर की गई है। यूपी के हमीरपुर में सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रविवार को एक बड़ी कार्रवाई की गई। रिश्वत लेने और देने के मामले में चकबंदी लेखपाल प्रखर चौधरी और कनिष्ठ सहायक प्रशांत पांडे को निलंबित कर दिया गया। दोनों के खिलाफ विभागीय और अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रखर चौधरी और प्रशांत पांडे को रिश्वत लेते और देते हुए दिखाया गया था। वीडियो के सामने आने के बाद सहायक चकबंदी अधिकारी खालिद अंजुम ने मामले की जांच की। जांच में दोनों को पहली दृष्टि में दोषी पाया गया है। दोनों को निलंबित कर दिया गया है। अपर चकबंदी आयुक्त के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। चकबंदी आयुक्त ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा। रिश्वत की इस घटना ने हमीरपुर में हलचल मचा दी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बाबा के बुलडोजर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। अब तक आपने बुलडोजर के खिलाफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं को आवाज उठाते सुना होगा, लेकिन अब यूपी से बीजेपी के विधायक ने बुलडोजर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुरेंद्र मैथानी बोल रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए। बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में कुचल दूंगा। सुरेंद्र मैथानी कानपुर की गोविंद नगर सीट से बीजेपी के एमएलए हैं। बीजेपी का कोई नेता अब तक योगी के बुलडोजर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका, लेकिन सुरेंद्र मैथानी ने बुलडोजर वाले इंजीनियर को फोन पर ऐसे हड़काया कि खुद योगी ने सुना होगा तो हैरत में पड़ गए होंगे। यहाँ पे अगर तुमने आगे कोई कदम उठाया मनोज, और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया तो तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा। बुलडोजर और सबको घुसड़वा दूंगा इसी नहर में। बिल्कुल यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो समझ लेना फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसड़ दूंगा। मोदी की काशी में ही योगी का बुलडोजर चलने लगा। निशाने पर 2 होटल थे। बिल्कुल, होटल मालिक का ये दावा है कि मुसलमान होने की वजह से उनके होटल को निशाना बनाया गया और ये वही कहानी है जिसमें बाबा का एक अफसर सिर मार खान बन गया। ये दोनों ही तस्वीरें वाराणसी की हैं, उसी वाराणसी की जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। पहली तस्वीर में होटल पर बुलडोजर से हमला हो रहा है और दूसरी तस्वीर में होटल मालिक पर सिर से हमला हो रहा है। सिर से हमला करने वाला अफसर कौन है? वही है जो बुलडोजर लेकर होटल तोड़ने पहुंचा था। योगी के इस अफसर का पूरा नाम आलोक कुमार है। वाराणसी शहर में एडीएम हैं। होटल पर बुलडोजर एक्शन के विरोध को इन्होंने अपने हेडशॉट से किस तरह दबाने की कोशिश की, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये दोनों होटल एक ही आदमी का है, नाम है मोहम्मद फारूक। इनका आरोप है कि इनके होटल को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये मुसलमान हैं। मोहम्मद फारूक ने जी न्यूज को बताया कि इनके दोनों होटल के नक्शे को प्रशासन ने पास किया था।
वाराणसी के कमिश्नर ने साल 2019 की रिपोर्ट में भी होटल के निर्माण को सही बताया था। Zee News।